हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है आप सबके जो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा चल रहा होगा। आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग के किए भी होंगे, मेरा विश्वास है कि आप किए होंगे। और आज आपको जो है एनसीईआरटी बुक का, ये मेरा एनसीईआरटी बुक रहा, एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स आज मैं करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं भी होगी तो कल तक कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर से जो है कि हम सब कैपेसिटर्स के लिए देखेंगे कि उसका जो पहले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल कर लेंगे जो है। ओके, तो आज का सेशन जब स्टार्ट करते हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है लेक्चर 3 जब स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 3 स्टार्ट करना है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। ओके, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। आपका एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल यहाँ से जो स्टार्ट होता है। ओके, मैं बुक ले ला रहा हूँ, लोग देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज ये मेरा एक्सरसाइज 1 है एनसीईआरटी बुक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और आज का आपका लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। ओके, आप तो सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लेंगे, याद कर लेंगे। Here first question is, what is the force between two charged sphere having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed at 30 centimeter apart in air। तो इसको जो हम कैसे सोचते हैं, here looking about here first charge Q1 has given 2 into 2 into 2 into 10 to the power 10 to the power minus 7 coulomb, and other Q1 charge and other charge is 3 into 10 to the power minus 7 coulomb, and also distance between them r is equal to 30 centimeter. Here convert in SI system, then it will 30 by 100 meter. So how can it solve it? We know F is equal to K Q1 Q2 by R square, magnitude of force. So if we know the value of K is 9 into 10 to the power 9, SI system में यह Q1 has given 2 into 10 to the power minus 7 and also Q2 3 into 10 to the power minus 7, and R is equal to 30 by 100 whole square. So on solving it, we conclude 9 डिजिट्स एक साथ लिख लेते हैं, 9 गुने 2 गुने 3, 10 के पावर एक साथ लिख लेते हैं, तो 9 minus 7 एंड यह जो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर यह जो कि 4 हो जाएगा, और जो है यह जो कि 3 का 9 लिख देते हैं और यह 100, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड ऑल्सो कंक्लूडिंग इट 3 to the 6 into 10 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 9, यहाँ से 2 कट जाएगा तो मतलब यहाँ पर 2 बच जाएगा, 9 तो 11, 11 माइनस 14 बोले तो माइनस 3, 10 to the power minus 3 न्यूटन। ओके, दैट इज ऑल अबाउट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए आप, the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb, here given microcoulomb, due to another small sphere of charge 0.8 microcoulomb in air is 0.2 newton. What is the distance between two sphere? दोनों के बीच की दूरी निकालना है, and force on the other,
तो इसका आंसर होता है, डायरेक्ट बोल सकते हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन द अदर ड्यू टू फर्स्ट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल ऑफ रिएक्शन, सो दिस फोर्स इज आल्सो 0.2 न्यूटन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर देख लेते हैं, या कैसे जो देख सकते हैं इसको जो है। सेकंड क्वेश्चन, Q1 is 0.4 माइक्रोकूलम, सो माइक्रो के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर माइनस 6 कूलम। एंड Q2 कितना दिया हुआ है, Q2 हैज गिवन माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस 0.8 into 10 to power minus 6 कूलम। एंड ऑल्सो फोर्स दिया हुआ है 1/2 के कारण यह जो है 2 न्यूटन, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो जो कि हम अभी यहां देखे हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2 by R²। यह Q1 Q2 क्या है, यह इसका मैग्नीट्यूड लेना है ओनली। सो क्या यहां से जो सोल्व हो जाएगा, तो यहां से F = K का वैल्यू कितना है, 9 × 10 के पावर 9 इनटू Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू 0.4 into 10 to the power minus 6 एंड Q2 का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड 0.8 × 10 के पावर माइनस 6 बटा R², यही तो निकालना है। और F = 0.2, सो 0.2 here R² = 9, डिजिट एक्स्ट्रा से लेंगे 0.4 0.8 और यह जो 2 इधर आया 0.2 into 10 to the power कितना बचेगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर जो हो जाएगा यहाँ पर, तो 10 के पावर जो है 10 के पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 प्लस में -6 और -6 हो गया। तो 2 टाइम्स में इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से डायरेक्ट r का वैल्यू हम निकाल सकेंगे, 9 का रूट 3 और 8 यह 16 आ जाएगा। तो इसका जो 4 लिख लेते हैं, या इसके लिए इस पॉइंट पे हटा देते हैं, बटा 10 लिख देते हैं। तो 10 के पावर कितना हो गया ओवरऑल, यह 12 12 1 13 9 4 13 बोले तो -4, तो इसका रूट वैल्यू -2, मतलब यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, 4 या 12 × 10 के पावर -2 या ऐसा यूनिट मीटर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r बराबर 12 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द कंप्लीट सेकंड आंसर। तो इस प्रकार से आप भी जो है मेरे साथ न्यूमेरिकल लगाइए, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाना एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, इसका जो बी पार्ट्स जो कह रहा है, तो बी पार्ट्स का इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.2 न्यूटन ही हो जाएगा। बी पार्ट का आंसर 0.2 न्यूटन ही हो जाएगा। न्यूटन के थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन है जब अपोजिट रिएक्शन एक के कारण दूसरे पर 0.2 है तो दूसरे कारण पहले पर भी 0.2 होगा। ओके, and the next question is very important. Third question, check that the ratio of KE² divided by GME MP is dimensionless. Look up to table physical constant and determination the value of the ratio. What is the answer? तो देखिए यहाँ पर तो कह रहा है कि टेबल का यूज कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर टेबल का वैल्यू नहीं देगा। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए हम इसको कैसे सोचते हैं, here क्वेश्चन जो है given K into E² divided by G into ME into MP, हम इसको क्या करेंगे, उसको देखिए KE/R² और इसको क्या करते हैं GME into MP/R², क्योंकि R² से R² कट जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए यह पूरा टर्म क्या है, यह पूरा टर्म मेरा जो है, यह फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, और यह फोर्स है ग्रेविटेशनल। तो
दोनों क्या होगा, डायमेंशन, या डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, इसका डायमेंशन कट जाएगा, मतलब यह क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। और इसका जो है अगर जब वैल्यू की बात करता है तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, इससे यह कट जाएगा, और जो है टेबल का, बिना हम टेबल का यूज कर रहे हैं, ए का वैल्यू आपको याद है 9 गुने 10 के पावर 9, और ई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 into 10 का पावर माइनस, दूसरा वाला भी इतना ही है 1.6 10 के पावर माइनस 19, और जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 into 10 के पावर माइनस 11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 के पावर माइनस 31 kg, और इसका जो है 1.672 into 10 के पावर माइनस 27 kg। अब इसको सोल्व करेंगे, या सोल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू 2.32 into 10 के पावर 39, 10 के पावर 39 का ऑर्डर का आना चाहिए। तो ठीक है, तो यह आंसर चाहिए, कमेंट कर लेंगे। तो यह आपका कंप्लीट आंसर हो गया तीसरा क्वेश्चन का। या इस प्रकार का हमारा यह तीसरा जो एग्जांपल्स था, तो इसमें टेबल का जो मैंने यहाँ पर तो कह रहा है कि टेबल का यूज कर लीजिए, बट एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हमको जो है ये टेबल का वैल्यू दिया रहेगा कि टेबल कैसे डिफाइन किया जाए, तो आपको उसमें आपको याद रहेगा तो ये आराम से निकाल सकेंगे। तो इसका मतलब एक और इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 39 टाइम्स ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ए नंबर, तो हम सब जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होता है वह क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस n into e। पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस वैल्यू, और नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव वैल्यू लेंगे। दिस मींस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस मींस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हियर n is equal to number of electron, n is equal to क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यह क्या कहता है कि हमेशा जो कि किसी भी वस्तु पर चार्ज है तो वह क्या होगा, इसके जो है इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, इस E के इंटीग्रल मल्टीपल में है। किसी वस्तु पर जो चार्ज है वह एक इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में है, तो उसके कितने मल्टीपल्स टाइम्स है उस वस्तु पर टोटल चार्ज। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई कैन वी इग्नोर, कारण जब हम बहुत बड़े लार्ज स्केल पर जब हम चार्ज को मेजर करते हैं तो इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम, क्योंकि यह बहुत छोटा क्वांटिटी है इसीलिए इसको हम सब इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with microscope that is large scale। लार्ज स्केल पर होता है तो हम सब जो है स्मॉल अमाउंट पे जो मैंने इग्नोर करते हैं, क्योंकि 1000 मान लेते हैं 1 करोड़ के सामने क्या है, 1 रुपया नेगलेक्ट है, कंसीडरेबल नहीं है, तो इस प्रकार से जो है आप जो है मेरे YouTube चैनल को दोस्तों से शेयर भी करेंगे ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन क्या है, When a glass rod is rubbed with silk cloth, जब हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं, तो हमको मालूम है कि यहाँ पर एक चीज आप यहीं से कर लीजिए क्लियर, सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आएगा, तो सिल्क में पॉजिटिव और इस पर कैसा आएगा, ग्लास रॉड पर नेगेटिवली चार्ज, ग्लास रॉड पर नेगेटिव चार्ज। चार्ज अपीयर ऑन बोथ, दोनों पर चार्ज होता है। ये सिमिलर फिनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड विद द मेनी, बहुत टाइम से ऐसा मिलता है कि जैसे हमारे एग्जांपल्स है कि ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ते हैं, जब किसी कंघी को बाल से रगड़ते हैं तो उसमें जो चार्ज आता है, ऐसा बहुत सारा जो मेनी टाइम्स ऑफ केस हो सकता है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज
कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको हम तो देख सकते हैं इस प्रकार से, दो बॉडी है, जब दोनों को हम एक दूसरे पर रब करते हैं, दोनों को एक दूसरे से रब करते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि यह बॉडी, यह ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पे आ जाता है। अगर जब मान लेते हैं इस पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो चार्ज हो जाएगा वह जो है -10 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में 10 गुने 10 के इंटू 1 इंटू 10 के पावर -90। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का जोड़ जो है हमेशा क्या है, 0 है। इस प्रकार से जो है नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, इस प्रकार से नेट चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, देखिए 4 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, दूसरा -5 माइक्रोकूलम, प्लस में 2 माइक्रोकूलम और माइनस में 5 माइक्रोकूलम are located the corners of a square ABCD, the side 10 centimeter. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of a square? इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन है। स्क्वायर नहीं हुआ, एक स्क्वायर है ABCD, और देखिए सभी जगह चार्ज भी दिया हुआ है। चार्ज क्या दिया हुआ है, इसका जो चार्ज दिया हुआ है, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन जो है चार्ज गिवन है QA, यहाँ पर QA है, यह 2 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पर QB है जो कितना गिवन है, -QB जो है -5 माइक्रोकूलम है। ऐसा ही बदलेंगे, यहाँ पर QC है, NCERT गिवन कर रहा है कि यह जो QC जो 2 माइक्रोकूलम है, ये प्लस में करा, और यहाँ पर QD है जो दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम, और जो कि एक सेंटर में जो 1 माइक्रोकूलम, सेंटर में जो है यह 1 माइक्रोकूलम, इसको O पॉइंट कर देते हैं, तरह के उस पर O पॉइंट पर नेट फोर्स क्या होगा। तो देखिए कैसे सोचा जाए, इस एक के कारण जो है, इस एक पर जो चार्ज है, इसके कारण देखें तो यह फोर्स इस दिशा में है, OC के लॉन्ग है, तो किसके कारण रिपल्सिव फोर्स होगा, और इसका नाम देते हैं FA। FA किधर है, FA along OC, FB इस पर जो चार्ज है तो यह माइनस में है और यह प्लस में है, तो इसके कारण जो चार्ज आएगा वो चार्ज, इसके कारण जो फोर्स है यह फोर्स किसर होगा, अट्रैक्टिव दिशा में होगा। इसका जो है यह जो है आपका अट्रैक्टिव दिशा में आएगा, और इसका नाम देते हैं FB, आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह किधर है, along OB। ऑल्सो इस C के कारण देखते हैं तो वहां पर भी प्लस चार्ज है, मतलब इसके कारण जो फोर्स आएगा वह रिपल्सिव दिशा में होगा, मतलब इसका इस दिशा में होगा, मतलब यहां से FC along OA एंड D के कारण देखते हैं FD, तो FD क्या है, माइनस में है और यह प्लस में है 1 माइक्रोकूलम, इसके कारण यह क्या होगा, अट्रैक्टिव दिशा बोले तो इस दिशा में हो जाएगा, और यह FD, और
और यह क्या हमारा एफ सी जो था, तो एफ डी किधर आ गया, एलोंग ओ डी। और एफ ए के मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ ए का मैग्नीट्यूड तो के, इस दोनों का चार्ज कितना है 2 और 1, 2 माइक्रोकूलम्ब 1 माइक्रोकूलम्ब बटा इसके प्रत्येक डायगोनल का यह हाफ है तो डी कह देते हैं, तो डी का स्क्वायर। यहां से एफ बी कितना हो जाएगा के 5 माइक्रोकूलम्ब और वह 1 माइक्रोकूलम्ब बटा यह भी डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस बराबर ही है। एफ सी देखें तो कितना हो जाएगा, सी के कारण के 2 माइक्रोकूलम्ब और यह तो 1 माइक्रोकूलम्ब ही है बटा डी स्क्वायर। और सिमिलरली एफ डी की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, के मैग्नीट्यूड लेना है 1 माइक्रोकूलम्ब बटा डी स्क्वायर। तो यहां से हम देखते हैं, क्योंकि यहां से देखिए, यहां से रिलेट करते हैं एफ ए और एफ सी सेम है, यह क्या है सेम है, ये दोनों सेम, मतलब एफ ए का मैग्नीट्यूड और एफ सी का मैग्नीट्यूड सेम आ गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एफ ए और एफ सी, एफ ए और एफ सी मैग्नीट्यूड है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट दिशा में तो नेट क्या हो जाएगा 0, इस दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से एफ ए प्लस एफ सी का नेट कितना हो जाएगा 0, इक्वेशन 1। और ऑल्सो यहाँ देखिएगा और यह टर्म दोनों सेम लग रहा है, इसीलिए दोनों सेम है, इसलिए यहाँ से एफ बी का मैग्नीट्यूड और एफ डी का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट दिशा में, इसीलिए इस दोनों का भी जोड़ क्या हो जाएगा, इस दोनों का भी जोड़ क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी और सभी जोड़ करके कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 तो 0 न्यूटन का नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। यह फोर्स इससे बैलेंस हो जाएगा और यह इससे बैलेंस हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो गया 0। ठीक है दोस्तों, अच्छे से करेंगे। न्यूमेरिकल जो है कि हमारे एग्जाम में आता है, यही सब न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an electrostatic field continuous curve, electric field line जो है electrostatic field line is continuous curve that is field cannot be sudden break, why not। अगर इसका हम बात करें तो क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है यहाँ तक है और यह यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब क्या है कि इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जो है, इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो आया, इसके बाद सडनली जंप करके यह यहाँ पर आ गया, यह जो है यह सडनली जंप करके यह यहाँ पर आ गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, which is not possible, which is not possible, not possible। So electric field line cannot sudden break, क्योंकि ऐसा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कभी जंप नहीं करता है, इसीलिए कैन नॉट सडन ब्रेक। इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन
नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। यह कहना चाहता है, इसका ये पॉइंट यह जो था और इसका बी पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लाइन अगर यह है और दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन यह है, तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लाइन यह था, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन ऐसा है। कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों? तो अगर जब मान लेते हैं कि एक पॉइंट से दो इलेक्ट्रिक लाइन पास होता है, तो हम देखते हैं क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक का दिशा हो गया, इलेक्ट्रिक का दो दिशा हो गया, एक E1 और E2, मतलब एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक जगह पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। कि here electric field is vector quantity, so at any point it has a definite direction, but here it has two direction, which is not possible, so two electric field line cannot cross each other, दो इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, खूब मेहनत से पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस QA दिया हुआ है और QB दिया हुआ है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at the midpoint O of the line AB joining the two charges? तो इसको देखिए, एक चार्ज 3 कूलम जो था, एक चार्ज जो है 3 कूलम है, 3 माइक्रो कूलम है, और दूसरा जो है -3 माइक्रो कूलम है। तो कह रहा है इस दोनों के जोड़ने वाला लाइन के ऊपर जो है, इस दोनों के जोड़ने वाला लाइन जो है यहाँ जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसका, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिसाइड कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ डिस्टेंस भी दिया है, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया है, मतलब यह डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और यह डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस यहाँ पर ले लीजिए 10 सेंटीमीटर, यहाँ जो है 10 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², और यह क्या होता है, रिपल्सिव, पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सिव दिशा में होता है, नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्टिव दिशा में होता है। मतलब इसके कारण जो होगा, प्लस के कारण इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन यह होगा, और जो है और इसके कारण जो है, इस माइनस के कारण जो है, तो इसके कारण इसका भी दिशा यही रहेगा। मतलब दोनों के कारण दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज, तो क्या करेंगे, दोनों का जोड़ देंगे, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O क्या हो जाएगा, बता दीजिए, E बराबर, तो दो चार्ज KQ/R² कर दीजिए, यहाँ से 2 Q का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और Q का वैल्यू दिया था 3 माइक्रो कूलम, तो 3 × 10⁻⁶ अब बटा R² 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लेंगे तो 10 का स्क्वायर लेंगे, 1 0 से 0 ऐसे भी काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, अंक वाला का एक साथ कर लीजिए तो आसानी से हो जाएगा। 9 × 18 18 × 54, मतलब 54 × 10 कितना आ जाएगा, × 10⁻9 और
6 तो मतलब प्लस का 3 और यहाँ प्लस का 2 जाएगा तो 10 के पावर 5 हो जाएगा, 10 के पावर 5। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 5.4 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या, तो 10 के पावर 6 और यह कितना हो जाएगा, यूनिट होता है न्यूटन वर्ग कूलम। ठीक है, तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था और अच्छा क्वेश्चन है। इफ द नेगेटिव टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, तो फोर्स कह रहा है कि अगर कह रहा है इस पर जो है कि कह रहा है इस पर अगर चार्ज रख दिया, यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर यहाँ पर जो है कह रहा है कोई चार्ज रख दिया गया, Q जो है इसका वैल्यू दिया है कितना, इसका वैल्यू जो दिया हुआ है नेगेटिव चार्ज 1.5 10 के पावर -9 कूलम, -9 कूलम। तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट दिशा में होता है, मतलब फोर्स हो जाएगा फोर्स अलोंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और फोर्स कितना होगा, तो F बराबर क्या होता है फॉर्मूला Q into E, तो Q का वैल्यू कितना कर रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ले लीजिए 1.5 into 10 के पावर -9 और यह वैल्यू आपका कितना आया हुआ है दोस्तों, यह वैल्यू कितना आया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो डायरेक्ट यहां से ले लीजिए 5.4 into 10 के पावर 6 और यह मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आसानी से कर लेंगे, कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई 54 और जो है 15 15 चौका 60 6 15 5 75 75 6 81 कितना हो जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट कर लीजिए और 10 के पावर -3 न्यूटन, यह हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है आज जो है कि हम सब इसका जो है 8 नंबर तक कंप्लीट किए हैं। इसका जो है कि हम सब इसके बाद का जो न्यूमेरिकल जो है कि नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जरूर इसको भी देखेंगे क्योंकि इसका सभी न्यूमेरिकल जो है कल उम्मीद करता हूँ कि आपका यह न्यूमेरिकल एक चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। हम तो एक क्वेश्चन को कर रहे हैं तो जरूर खूब अच्छे से करिए, बहुत मेहनत से करने की जरूरत है क्योंकि आपका पढ़ाई बहुत सर्वोपरि है और आपका रिजल्ट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपका रिजल्ट ही आपको सब कुछ दिलाएगा और रिजल्ट नहीं है दोस्ती यारी, कोई कहीं भी रह रहा है, कितना भी शौक पूरा कर रहा है, एकदम मोबाइल रख रहा है, 10 लाख महीना खर्च कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो सब बेकार है। इसके लिए आपको जो खूब मेहनत से पढ़ना चाहिए और जो है आपको जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो मैंने अच्छा रिजल्ट आएगा, जरूर जो आपको बतलाएंगे। और एक और बात जो है कि अगर ये किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमको जो है और एडिशनल कुछ करना चाहिए तो आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में उस बात को मेंशन करिए, मैं आपको जो रिप्लाई करूंगा और जो है आपका जो बात को ध्यान रखते हुए आपको उस पर हम वर्क करेंगे। ओके, बाय, सी यू।